रामचंद्र शंकर का भजन कर, शिव के भजन कर। आज हमारा पहला दिन है। हम सब देख रहे हैं। हमने 2 मंदिर को देखा है, कुछ प्रार्थनाएं होती देखी हैं। ईरानी महिला के लिए भारत और महाकुंभ की यह यात्रा काफी यादगार हो गई है। महाकुंभ की भव्यता और आध्यात्मिक रंग में अमेरिका से आई महिला भी अभिभूत है। प्रयागराज में महाकुंभ में पधार रहे सभी साधु संतों को भी नमन करता हूँ। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान, प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। हिंदुस्तान के गली गली में एक ही नारा गूंज रहा है। अच्छा, खबर ये है इस वक्त पूरी दुनिया में महाकुंभ ट्रेंड कर रहा है। हिंदुस्तान कदीम तहजीबों का गहवारा है और सेकुलर हिंदुस्तान ने हमेशा अपनी कदीम तहजीबी और सकाफती विरसे पे फख्र किया। और यही सेकुलर हिंदुस्तान जब इनक्रेडिबल इंडिया बन गया, तब इसने इस तारीखी फख्र को अपनी पहचान बना लिया। मेरा भारत महान। It is not India. It is not India. पाकिस्तान में तो महाकुंभ को लेकर ऐसी दीवानगी दिख रही है जो आपको भी हैरान कर देगी। बात करेंगे मोदी सरकार की। जान चुकी कि मोदी इंसान नहीं, मोदी जी के रूप में एक फरिश्ता आसमान से आ गया है, तो हमें तो ब्लेसिंग समझ के ले लेना चाहिए ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय महाकुंभ मेला का पर्व जोरों शोरों से इंडिया के प्रयागराज में चल रहा है और यहाँ पर विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। जिस तरीके से विदेशों से लोग आ रहे हैं और इस समय जनसंख्या जो है महाकुंभ मेले के करीबन 60 करोड़ है, यह देखकर पाकिस्तानी बहुत ही बुरी तरीके से सुलझे हुए हैं, क्योंकि उन्हें तो वीजा मिल नहीं रहा है। इस विषय में आप लोग देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए। जय हिंद। 40 करोड़ तो कई देश की आबादी भी नहीं होगी, मेरे ख्याल से 40 करोड़ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है। तो पाकिस्तान छठा 7वां बड़ा मुल्क है, उसकी 24 करोड़ आबादी है जी। तो वो देखते हुए ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज भी रहता है गवर्नमेंट्स के लिए। और फिर भी ये है कि आप जाएंगे तो आपका 1 रुपए भी चोरी नहीं होगा। मतलब मैं जा चुका हूँ, क्योंकि ना मेरी दादी जो थी वो कल्पवास करती थी, वहां पे तंबू लग जाते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं वो वहां 2-2 महीने जाकर के टेंट गाड़ दिए जाते हैं, वो लोग उसी में रहते हैं। संगम है यहाँ पे, जमुना, गंगा और सरस्वती तीनों नदियां का कॉन्फ्लुएंस है, संगम में मिलती है वहां पे। तो फिर वो दादी मेरी वहां कल्पवास में रहती थी और हम लोग भी छुट्टियों में चले जाते थे। तंबू में रहने का मजा बड़ा आता था। दादी हम लोग को खाना बनाती थी, चावल, मटर, निमोना ये सब बनाती थी, और उसमें बालू अक्सर आ जाता है, क्योंकि वो तट के किनारे रहता है तो बालू पे ही रहना रहता है। और आप किसी में कोई भेद नहीं। मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में न केवल भारतीय श्रद्धालु बल्कि विदेशियों ने भी भारतीय संस्कृति और गंगा की पवित्रता का दिव्य अनुभव किया। ईरान से आई एक महिला ने इसे एक अद्भुत और यादगार अनुभव बताया। महिला ने बताया कि वह 9 लोगों के अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ महाकुंभ में शामिल हुई है और वे भारतीय परंपराओं को करीब से देखने के लिए उत्सुक हैं। अमृत स्नान से पहले ईरानी महिला ने क्या बताया, ये हम आपको सुनाते हैं। We're here from we're a group of 9. We're here from different parts of the world. My husband and I live between Dubai and Lisbon. हम 9 लोगों का एक समूह है। हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आए हैं। मैं और मेरे पति दुबई और लिस्बन के बीच रहते हैं। हम यहाँ पहली बार आए हैं। Tomorrow morning at 10. हम कल सुबह 10 बजे डुबकी लगाएंगे। कुंभ का आयोजन बहुत ही अच्छे से आयोजित हुआ है। ये प्रभावशाली है। हम एक बहुत अच्छी टेंट कॉलोनी में रह रहे हैं। Very pleasant experience. What you like most about the Sanatan Dharma? Have you seen anything new spiritual? Today is the first. आज हमारा पहला दिन है। हम सब देख रहे हैं। हमने 2 मंदिर को देखा है, कुछ प्रार्थनाएं होती देखी हैं। And we've seen a few of the prayers and the blessings and ईरानी महिला के लिए भारत और महाकुंभ की यह यात्रा काफी यादगार हो गई है। महाकुंभ की भव्यता और आध्यात्मिक रंग में अमेरिका से आई महिला भी अभिभूत है। हिंदुस्तान के गली गली में एक ही नारा गूंज रहा है। हर हर महादेव। अच्छा, खबर ये है इस वक्त पूरी दुनिया में महाकुंभ ट्रेंड कर रहा है। हिंदुस्तान कदीम तहजीबों का गहवारा है और सेकुलर हिंदुस्तान ने हमेशा अपनी कदीम तहजीबी और सकाफती विरसे पे फख्र किया। और यही सेकुलर हिंदुस्तान जब इनक्रेडिबल इंडिया बन गया, तब इसने
इस तारीखी फखर को अपनी पहचान बना लिया। मेरा भारत महान। It is not India. It is not India. पाकिस्तान में तो महाकुंभ को लेकर ऐसी दीवानगी दिख रही है जो आपको भी हैरान कर देगी। बात करेंगे मोदी सरकार की। दुनिया जान चुकी कि मोदी इंसान नहीं, मोदी जी के रूप में एक फरिश्ता आसमान से आ गया है, तो हमें तो ब्लेसिंग समझ के ले लेना चाहिए ना। यानी मोदी ने इसको अपनी ताकत करार दिया। मुख्तलिफ मुल्कों की मदद करता है, ज्यादा टैक्टफुल है, उसका बड़ा तजुर्बा है एक सुपर पावर का। इसलिए मेरा तो भारतीयों को मशवरा है कि जितनी जल्दी ये भारत की जो जनता है, इस वक्त पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो कुंभ मेले के ऊपर है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मजहबी एक इज्तिमा होता है, सबसे बड़ा, यानी कि इससे ज्यादा बड़ा इज्तिमा किसी भी मजहब के पैरोकार का नहीं होता। 144 साल के बाद, 144 ईयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 मंथ्स में वहां पार्टिसिपेट करना है, एक बहुत बड़ी तादाद। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही। लगता है पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि अब अच्छा बच्चा बनकर रहना। फिल्मों में लगता है कि कुंभ के मेले में जी गुम हो गए थे। मैंने कहा पता नहीं यार कौन सा मतलब ऐसे मेले होंगे, लेकिन अभी देखिए मुझे वाकई लगता है कि अगर जहाँ पे 48 करोड़ लोग आ रहे हैं तो वाकई वो तो मतलब वाकई शहरों को तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये तो कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती, बड़े बड़े मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं। इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें यही पता चला है 7,000 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो कमा भी तो 2 लाख करोड़ रहे हैं, $27 बिलियन। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत में महाकुंभ की भव्यता को देख पड़ोसी देश पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तानी अपने दादा परदादाओं को कोस रहे हैं कि क्यों छोड़कर आ गए अपने पुरखों के देश को। महाकुंभ को देख पाकिस्तानियों की आंखें फटी हुई हैं। वे इतना शानदार आयोजन को देखकर अपने पुरखों पर भारत छोड़ने के लिए खिंचे हुए हैं। वहाँ को मेला हो रहा है, ये फुली AI इक्विप्ड है, AI पावर्ड महाकुंभ। महाकुंभ फ्यूचरिस्टिक महाकुंभ कहा जा रहा है इसको। ये बड़ी बात है क्योंकि इसके अंदर इंडिया की अथॉरिटीज़ की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में जो इक्विपमेंट है, AI इक्विपमेंट, वो कैसे यूज़ किया। आपको पता है कि महाकुंभ में इंडियन अथॉरिटीज़ रडार तक इस्तेमाल कर रही हैं। वहाँ पर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ड्रोन्स यूजेज जो होगा फिर उसके लिए उनको उनकी सर्वेलेंस के लिए रडार भी यूज़ किया जा रहा है। और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स का भी यूजेज होगा महाकुंभ में, और वाटर एम्बुलेंसेस भी यूज़ की जाएंगी महाकुंभ में। तो फुली फ्यूचरिस्टिक एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज अगर 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे। एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा। अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें। इस कम्युनिटी अगर पाकिस्तान की इंडिया जाए तो फिर तो बात है, फिर तो बहुत कुछ लेकर आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखने के लिए भी सिर्फ जाते हैं ना, देखें लर्न करने के लिए भी, तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मशवरा है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी या ऐसे डेलीगेशंस बिज़नेस कम्युनिटी के इंडिया जाने चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए, उनकी बिज़नेस कम्युनिटी से पता करना चाहिए कि आप लोग इतना आगे कैसे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए आप। वहाँ पर टाटा, बिरला और बजाज और पता नहीं कौन कौन से, मतलब सैकड़ों ग्रुप्स तो हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़, उन सब से जो है वो सीख लेनी चाहिए पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ।